विनाशशील आत्माओं की आशीष और राष्ट्रों के बेदारी के लिए नाके की उपवास प्रार्थना सभा की योजना बनाई गई और प्रभु द्वारा शुरुआत की गई। यह नाके की उपवास प्रार्थना सभा यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा वर्ष 1980 से बिना रुके हर महीने के अंतिम शनिवार को आयोजित की जाती रही है। 25 जुलाई को परमेश्वर के तंबू नालुमावड़ी में आयोजित नाके की उपवास प्रार्थना सभा में भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशी देशों से लगभग 50,000 लोग प्रार्थना में शामिल हुए। वे सभी राष्ट्रों के बेदारी और परमेश्वर से चमत्कार प्राप्त करने के लिए उत्साह के साथ एकत्रित हुए। आराधना सत्र के बाद भाई सैम जबारज ने भारतीयों मसीह के प्रेम को प्राप्त करने और युवाओं व बच्चों के बीच परमेश्वर की सुरक्षा और उद्धार के लिए प्रार्थना की। इसके अलावा यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा समर्थित 1425 मिशनरियों के लिए भी प्रार्थनाएं की गई ताकि परमेश्वर उनके माध्यम से अपनी सामर्थ्य प्रकट करे। जब प्रार्थनाएं की गईं, तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने एक मन और बोझ के साथ प्रार्थना की। इसके बाद भाई कीरुबाकरण ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले, तेलंगाना राज्य और अर्जेंटीना तथा इजराइल जैसे देशों के बेदारी के लिए प्रार्थना की। इसके अलावा कैंपस में स्थित मोसेस सभा मंडप में बच्चों के लिए आयोजित बेदारी सभा भी बहुत अच्छी रही। उसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों ने परमेश्वर की स्तुति की और प्रार्थना के माध्यम से स्वयं को दृढ़ किया। जो लोग इस नाके की उपवास प्रार्थना में शामिल हुए और तमिल नहीं समझ सकते थे, उनके लिए अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ में लाइव अनुवाद की व्यवस्था की गई थी। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से चमत्कार प्राप्त करने वाले लोगों ने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। मैंने जनवरी में नाके की उपवास प्रार्थना में भाग लिया। उससे पहले मुझे अक्सर सांपों के बारे में डरावने सपने आते थे और यह मेरे पति को भी उतना ही परेशान करता था जितना मुझे करता था। कुछ सपनों में सांप अपनी फन को आग में उठाकर मुझे डराता था। मेरे पति और मुझे दोनों को ही ऐसे डरावने सपने बार बार आते थे, इसलिए मैंने उपवास प्रार्थना में भाग लेने का निर्णय लिया। प्रार्थना के दौरान भाई ने कहा, जो लोग सांप की आत्मा से परेशान हैं वे अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें। उस समय मैंने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उस प्रार्थना के बाद मुझे सांपों के बारे में कोई भी डरावना सपना नहीं आया। प्रभु की स्तुति हो। आप उस आत्मा से मुक्त हो गए और अब मुक्ति में आनंदित हो रहे हैं, है ना? हाँ। हालेलुया। 4 साल के विवाह के बाद परमेश्वर ने हमारे परिवार को एक संतान का आशीर्वाद दिया है। परमेश्वर की अनंत कृपा, उनकी दया और दिव्य सामर्थ्य के आशीर्वाद से मैंने सिसेरियन सेक्शन ऑपरेशन के जरिए एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। हमने उसका नाम सैमुअल रखा है। आमीन। आप कितने सालों से निसंतान थीं? 4 सालों से। 4 सालों से? ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरी गहरी प्रार्थनाओं से। ये बच्चा आपको किसने दिया? यीशु ने। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। प्रभु की महिमा हो। इस महीने की 9 तारीख को मैं चंगाई सभा में आई थी। क्योंकि मेरा पोता चल नहीं पा रहा था, इसलिए मैं उसे यहाँ चंगाई के लिए लाई थी। हम घर लौटने के बाद उसे दौरे पड़े और उसकी हालत गंभीर हो गई। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि वे अब और कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार उन्होंने हमें उसे गवर्नमेंट अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए कहा, तो हमने उसे वहाँ एडमिट करा दिया। वहाँ मेरे बेटों ने आकर मुझे डांटा और कहा, क्या तुम बच्चे को वहाँ उसकी जान लेने के लिए ले गए थे? मैंने कहा, मैं वहाँ परमेश्वर पर विश्वास करके गई थी और मुझे पूरी तरह यकीन है कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन तक मेरा पोता अपनी आंखें नहीं खोल पाया था। मॉनिटर पर बस उसकी धड़कन बहुत हल्की दिखाई दे रही थी। शुक्रवार दोपहर को मैंने यहाँ प्रार्थना सहायता के लिए फ़ोन किया और एक भाई ने उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के आधे घंटे के भीतर मेरे पोते ने अपनी आंखें खोल दी। परमेश्वर की कृपा से अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। मेरे पोते को जीवन देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने अपने मुंह और बगल में हुई गांठ के लिए भी प्रार्थना की थी। यीशु के नाम पर गांठ भी गायब हो गया है। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे पति ने आर्मी में सेवा की थी और बाद में भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर के रूप में काम किया। पिछले साल उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद जब भी मैं उनके बारे में सोचती थी तो अक्सर दुखी होकर रोने लगती थी। मैं पिछले 5 महीनों से पेट दर्द से भी पीड़ित थी। दवाएं लेने के बाद भी मुझे अपने शरीर में कोई राहत नहीं मिली। नाके की उपवास प्रार्थना के दौरान भाई ने मेरा नाम लेकर कहा, सुंदरी, तुम अपने पति के निधन के कारण उदास में हो, तुम्हें शांति मिले। उन्होंने यह भी घोषणा की, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो रहा है। उस दिन के बाद से मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। परमेश्वर ने मेरे मन को शांति दी और मेरा रोना बंद हो गया।
उन्होंने मेरी आत्मा को मुक्ति दी और मेरे शरीर को चंगाई दी। प्रभु की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। तालियां बजाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। अप्रैल 2022 में मुझे पेट के निचले हिस्से में खुजली और जलन महसूस होने लगी। मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली, जिन्होंने मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बताया। दवाएं लेने और इंजेक्शन लगवाने के बाद भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बजाय जलन की महसूस पूरे शरीर में फैल गई, गर्दन के नीचे से लेकर कमर के ऊपर तक, लेकिन मेरे चेहरे और पैरों पर कोई समस्या नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर जल रहा हो। मैं हिल भी नहीं सकती थी, अपने शरीर को थोड़ा सा भी नहीं हिला सकती थी। मैं बहुत डर गई थी और इलाज की तलाश में कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन उनकी किसी भी दवा से मुझे कोई राहत नहीं मिली। जैसे जैसे मेरी हालत बिगड़ती गई, मैं लगातार मौत के डर में जीने लगी। मैं ठीक से खा भी नहीं पा रही थी और बहुत कमज़ोर और दुबली हो गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब मुझ में बोलने या अपने बच्चों को पुकारने की भी ताकत नहीं बची थी। गुरुवार 1 सितंबर को मैं प्रार्थना सभा में आई। मैं इतनी सेंसिटिव हो गई थी कि लाइट्स की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे धीरे धीरे चंगाई का अनुभव होने लगा। प्रभु यीशु ने मुझे फिर से स्वस्थ कर दिया। पहले मैं मानती थी कि सभी ईश्वर एक जैसे हैं, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यीशु ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। यीशु को जानने से पहले मैंने अनगिनत संघर्षों का सामना किया, जिन्हें मैं ठीक से बयान या समझा भी नहीं सकती। अब मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए। 10 साल तक मैंने एक और समस्या झेली। जब भी मैं सोती, कोई डरावना साया मेरी छाती पर बैठकर मुझे दबा देता, चाहे दिन हो या रात। वह मेरी गर्दन पकड़ लेता और कई बार लगता मेरी टांगें मरोड़ दी गई हैं। इस वजह से मैं सो नहीं पाती थी और पिछले 10 सालों से मुझे चैन की नींद नहीं थी। यीशु छुड़ाता है पत्रिका मेरी माँ के घर आती थी और मैं उसमें गवाही पढ़ती थी, क्योंकि मैं केवल वही समझ पाती थी। मैं केवल अपने दुख के समय ही उन्हें पढ़ती थी। मैंने कई लोगों की गवाही पढ़ी कि वे 10 साल, 25 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक पीड़ित रहने के बाद चंगे हो गए। हालांकि मैं उन गवाहियों पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वे धोखाधड़ी और भ्रामक हैं और मुझे उन गवाहियों पर कोई विश्वास नहीं था। लेकिन अपनी खुद की चंगाई पाने के बाद अब मैंने जान लिया है कि यीशु ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। अब मुझे उन समस्याओं में से कोई भी नहीं है और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले 5 वर्षों से मेरी बहू निसंतान थी। 31 दिसंबर 2023 को हमने पूरे परिवार के साथ नाके की उपवास प्रार्थना सभा में भाग लिया था। सभा के दौरान भाई मोहन ने कहा, सभा के बाद मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो निसंतान हैं। उन्होंने दंपतियों से प्रार्थना के लिए आगे आने को कहा और कहा कि वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। सभा समाप्त होने के बाद हमने भाई मोहन से प्रार्थना करवाई और उन्होंने भविष्यवाणी की, परमेश्वर उसे संतान का आशीर्वाद देंगे, भले ही उसके गर्भ में तरल पदार्थ से भरी गांठ है। हमने यहाँ विश्वास के साथ प्रार्थना की और अपने स्थान पर लौट आए। हमने 31 दिसंबर 2023 को यहाँ प्रार्थना सभा में भाग लिया था और जून 2024 में मेरी बहू गर्भवती हो गई। इसके बाद 3 फरवरी 2025 को परमेश्वर ने हमें एक प्यारे बेटे का आशीर्वाद दिया। उसके जन्म से पहले ही हम प्रार्थना कर रहे थे, पिता यीशु कृपया हमें एक बेटा दीजिए। हमारे प्रभु वही हैं जो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और जैसा हमने मांगा था वैसे ही उन्होंने कृपा करके हमारी प्रार्थना सुनी और हमें एक बेटा दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की सारी महिमा हो। यह केवल परमेश्वर की कृपा है कि आज मैं यहाँ एक गवाही के रूप में खड़ी हूँ। हम एक शहर के बाहरी इलाके में एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए, जहाँ हमारी रक्षा या मदद करने के लिए कोई भी आसपास नहीं था। मेरी बेटी बेहोश हो गई थी और केवल मैं ही होश में आई जब किसी ने मेरे चेहरे पर पानी डाला। जब मैं होश में आई तो मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, इसके बजाय मैंने सिर्फ नालू मावड़ी प्रार्थना केंद्र को फ़ोन किया और बस इतना कहा, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने एम्बुलेंस तक को फ़ोन नहीं किया। उसी समय जहां हम थे उससे थोड़ी दूर पर एक और दुर्घटना हो गई थी। जो एम्बुलेंस उस दुर्घटना के लिए आई थी वही हमें भी उठाकर अस्पताल ले गई। मेरी बेटी के सिर और पैरों में चोटें आई थीं और वह इतनी ज़्यादा खून बहने के कारण बेहोश हो गई थी। मुझे भी सिर और पीठ में चोटें लगी थीं और बताया गया कि मेरी कुछ हड्डियां भी टूट गई थीं। 74 साल की होने के बावजूद परमेश्वर ने मुझे साहस और हिम्मत दी। मैंने पुलिस के हर सवाल का जवाब दिया। एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने हमसे कई सवाल पूछे। मेरी बेटी को अस्पताल में केवल स्ट्रेचर पर ही ले जाया गया। डॉक्टरों के पूछने पर कि मेरे साथ कौन है, मैंने कहा यीशु मेरे साथ हैं। मेरी बेटी के बेहोश रहने के दौरान मैं प्रार्थना केंद्र से जुड़कर लगातार प्रार्थना करती रही।
परमेश्वर की कृपा से उसी रात मेरी बेटी को होश आ गया। अगले दिन हमें अस्पताल से घर भेज दिया गया और हम कांचीपुरम से चेन्नई लौट आए। ये दुखद घटना अप्रैल महीने में हुई थी। उसके बाद मेरी छोटों की हालत के कारण डॉक्टरों ने मुझे दिन रात ऑर्थो सपोर्ट बेल्ट पहनने की सलाह दी थी और मैंने सब कुछ सहन किया। उसी समय मई महीने में भाई मोहन चिन्नमलाई चर्च में सेवा करने आए थे और प्रार्थना के समय प्रभु ने भाई के माध्यम से हमारे संघर्षों और परिस्थितियों के बारे में बताया और हम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे थे उनकी भविष्यवाणी की। मैं रो पड़ी और वहाँ से निकलते हुए बोली, प्रभु आप हमारे लिए कितने विचारशील हैं। मैं वहाँ से घर खुशी खुशी गई और प्रभु के प्रति अपनी धन्यवाद व्यक्त की। ठीक है, अब आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर की कृपा से मेरी पीठ चोटें से अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। प्रभु ने हमें चमत्कारिक रूप से जीवन दिया है, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार जो पुलिस अधिकारी थे इसी तरह के सड़क हादसे में 50 वर्ष की उम्र में चल बसे थे। एक मामूली हादसे में वह बाइक से गिरकर 50 की उम्र में चल बसे। इसी तरह पुलिस में कार्यरत हमारे 2 और करीबी रिश्तेदार भी 50 की उम्र में ऐसी ही दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा बैठे। आज प्रभु ने हमें बचाकर यहाँ गवाह बनाया है। उनकी कृपा के लिए धन्यवाद। उन्होंने ही हमें स्वस्थ कर यहाँ पहुँचाया है। प्रभु की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा नाम मोसेस है और हम तूतीकोरिन से हैं। शादी के बाद हम 2 साल से अधिक समय तक संतानहीन रहे। हर महीने हम उम्मीद के साथ इंतजार करते थे, लेकिन हर बार वह निराशा में बदल जाता था। हम बहुत समय तक दुखी रहे। पिछले साल हमने आखिरी उम्मीद के साथ संतान की आशीष प्रार्थना सभा में भाग लिया। यहीं इसी जगह मेरी पत्नी और मैंने प्रभु से रोते हुए प्रार्थना की। हमने विश्वास किया कि हन्ना की तरह प्रभु हमारे आंसू देखें, हमें भी संतान का आशीर्वाद देंगे। उसी विश्वास के साथ हम लौट आए। यीशु के नाम पर उसी महीने मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। इस बच्ची को देखिए जो परमेश्वर का एक चमत्कार है। आमीन, हालेलुया। यहाँ आए हुए मुझे 15 साल हो गए हैं। इस बार मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बुलाया और कहा यहाँ 7 दिन का शिविर हो रहा है, आपको आना ही है। तो मैं यहाँ आ गई। 7 दिन मैं यहाँ रही और वह मई का आखिरी सप्ताह था। मैं अपने दाहिने घुटने में लगातार दर्द से परेशान थी और यहाँ तक कि मेरे पैर भी बहुत बुरी तरह से दुखते थे। यहाँ तक कि प्रार्थना के दौरान भी मैं पैर मोड़कर नहीं बैठ पाती थी। मुझे उठने में भी कठिनाई होती थी। इसलिए मैंने आंसुओं के साथ परमेश्वर से मन से प्रार्थना की, यीशु मैं चलने में असमर्थ हूँ, मैं ठीक से उठ भी नहीं सकती, कृपया मुझे ठीक कर दो। 7वें दिन शनिवार को नाके की उपवास प्रार्थना में जब मैं आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे आज ही चंगा होना है। उस समय सभी को चंगाई के लिए प्रार्थना का तेल वितरित किया गया और मुझे भी मिला। भाई ने कहा जहाँ भी आपको दर्द है वहाँ प्रार्थना करके यह तेल लगाए, आपको तुरंत चंगाई मिलेगी। उस रात जब मैं घर लौटी तो मैंने प्रार्थना के साथ दर्द वाले हिस्सों पर प्रार्थना का तेल लगाया। अब प्रभु की कृपा से मुझे घुटनों और पैरों के दर्द से पूरी तरह चंगाई मिल गई है। अब सब कुछ ठीक है और आप अब खुश हैं, है ना? मैं खुश हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया है उसके लिए प्रभु को महिमा दीजिए। यीशु का धन्यवाद हो। पिछले साल जुलाई में मेरी बहू की तबीयत बहुत गंभीर हो गई थी। शुरुआत में उसे केवल हल्का बुखार था और हमें भी लगा कि यह सामान्य बुखार है, इसलिए हम उसे अस्पताल ले गए। फिर उसकी हालत और बिगड़ गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने हमें बताया कि उसे लिवर में संक्रमण है, डेंगू बुखार है और उसका ब्लड शुगर 400 तक बढ़ गया है। जब वह इतनी गंभीर हालत में थी तो डॉक्टरों ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते। उस समय जब मैं रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, हमने नालुमावड़ी प्रार्थना केंद्र से संपर्क किया और उन्हें उसकी हालत के बारे में बताया और उसके लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया। एक बहन ने फ़ोन पर बोझ के साथ उसके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना की। प्रार्थना के अगले दिन उसके शरीर में किसी जलन के कारण लाल रंग की आ गई। हम उसकी बिगड़ती हालत को लेकर उलझन में थे और अगले दिन फिर से हमने नालुमावड़ी प्रार्थना केंद्र से प्रार्थना सहायता के लिए संपर्क किया। प्रार्थना के बाद क्या हुआ? अगले दिन लगभग रात के 12 बजे कमरे में एक तेज़ रोशनी प्रकट हुई और धीरे से मेरी बहू को छू गई। जैसे ही उस हाथ ने उसे धीरे से छुआ, उसने महसूस किया कि एक अंधकार उसके शरीर से निकल गया। वह पूरी तरह से उस डर और अंधकार से मुक्त हो गई, है ना? वह सो नहीं पा रही थी और लगातार प्रार्थना करती रही, कहती रही, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर। जब वह प्रार्थना कर रही थी तभी अचानक एक रोशनी प्रकट हुई जिसने उसके चारों ओर के अंधकार को दूर कर दिया। 2-3 महीने बाद उसे यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ
और जांच में बड़ा गांठ निकला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी। हमने दुखी होकर रोते हुए प्रार्थना की और नालू मावदी केंद्र से संपर्क कर उनके माध्यम से भी प्रार्थना करवाई। क्या आपने प्रार्थना सहायता मांगी थी? हाँ, जब हमने फ़ोन पर अपनी स्थिति बताई और प्रार्थना समर्थन का अनुरोध किया तो एक बहन ने आंसुओं के साथ उसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन हम उसके ऑपरेशन के लिए अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे थे। हम ऑटो में यात्रा कर रहे थे जब अस्पताल जाते समय गांठ गायब हो गया जहां वह पहले था। प्रभु ने एक महान चमत्कार किया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरी बेटी का जन्म 2021 में हुआ था। उसके जन्म के तीसरे दिन डॉक्टरों ने हमें बताया कि वह जीवित नहीं रहेगी और हमें उसे घर ले जाने के लिए कहा। हम पूरी तरह से अनजान थे कि क्या करें, लेकिन हमने परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसे कोयम्बतूर के एक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। वहाँ उसे 2 से 3 दिनों तक कोई इलाज नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। वह 20 दिनों तक उसी हालत में थी। व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस प्रार्थना सेवकाई के बारे में पता चला और हमने विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। आज 5 साल हो गए हैं और मेरी बेटी ठीक है। क्या यह 5 साल लंबी समस्या थी? नहीं, समस्या केवल 20 दिन रही। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने इस बच्चे को चमत्कारिक रूप से चंगा किया है। सभी लोग ताली बजाइए और प्रभु की महिमा कीजिए। पत्रों और फोन कॉल के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना अनुरोधों के लिए बहन चेल्ला रानी अप्पादुरई ने प्रार्थना की और जो लोग व्यक्तिगत रूप से आए और अपने अनुरोध प्रस्तुत किए उनके लिए बहन एशले एबेनेजर ने प्रार्थना की। फिर भाई मोहन सी लाजरस ने अमेरिका से एक वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक अभिवादन संदेश साझा किया और लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना की। अंत में बहन जॉयस लाजरस ने तू आशीष का मूल होगा शीर्षक पर परमेश्वर का संदेश साझा किया, जो इस बात पर आधारित था कि कैसे प्रभु ने इब्राहिम को आशीष दी थी। मेरे प्रिय, तुम एक महान आशीष बनोगे। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 12 के वचन 1 से 3 तक प्रभु परमेश्वर ने अब्राम से एक बहुत ही अद्भुत वादा किया और उनसे कहा, तू न केवल आशीष पाएगा बल्कि तू आशीष का मूल होगा। यह प्रतिज्ञा आज भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही सत्य और प्रभावशाली है। प्रभु हमारी ओर देखते हैं और कहते हैं, तू आशीष का मूल होगा। हम में से प्रत्येक को कहना चाहिए, प्रभु मुझे आज यहाँ लाए हैं, वह मुझे आशीष देंगे। हर किसी को बताना चाहिए, अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और प्रार्थना करें यह कहते हुए, प्रभु मुझे आज यहाँ लाए हैं, प्रभु मुझे आशीष दें। मांगो और प्रभु तुम्हें आशीष देंगे। प्रभु ने हमसे वादा किया है, तू आशीष का मूल होगा। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1, 2 और 3। तब प्रभु यहोवा ने अब्राम से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था वचन में, हे अब्राम, तुम अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वचन में लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। आइए वचन 3 पढ़ें। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु आपसे वादा करते हैं यह कहते हुए, तू आशीष का मूल होगा। आप वैसे ही नहीं रहेंगे। प्रभु आपके जीवन को आशीष देंगे। प्रभु आपके पारिवारिक जीवन को आशीष देंगे। वह आपके आत्मिक जीवन को आशीष देंगे। वह आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। वह निश्चित रूप से उन अच्छी चीजों को करेंगे जिनकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। आप आशीष का मूल होंगे। मेरे प्रियजनों, बाइबल में जब हम अब्राम के बारे में देखते हैं, प्रभु द्वारा अब्राम को चुने जाने से पहले वह एक मूर्ति पूजक थे। अब प्रभु ने अब्राम को बुलाया। उन्होंने अब्राम की ओर देखा और उनसे बात की। उन्होंने अब्राम को अपने परिवार, पिता के घर और अपने लोगों को छोड़कर उनका अनुसरण करने की आज्ञा दी। प्रभु उन्हें उनका अनुसरण करने की आज्ञा दी और वादा किया, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इस प्रकार परमेश्वर का वचन अब्राम के पास आया। अब्राम ने परमेश्वर के वचन का पालन किया। उन्होंने प्रभु की बात सुनी और उनका अनुसरण किया। प्रभु ने उन्हें एक अन्य जाति परिवार से अलग कर दिया। मेरे प्रियजनों, मेरे पति एक हिंदू परिवार से हैं। प्रभु ने उन्हें उनके परिवार से अलग किया और अपनी सेवा के लिए अपॉइंट किया। यह वास्तव में बहुत दूर होने का अनुभव है। ठीक इसी तरह प्रभु हमें भी सांसारिक जीवन के मोह से अलग करते हैं ताकि हम उनकी प्रति प्रेम कर सकें।
हो सकता है कि आप प्रभु की सेवा कर रहे हों, हो सकता है कि आप अलगाव का जीवन जी रहे हों, हो सकता है कि आपके अपने परिवार द्वारा आपको तुच्छ समझा हो और बेकार समझकर ठुकरा दिया गया हो। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप परमेश्वर के हाथ में बहुत अनमोल हैं। यदि प्रभु आपको अपनी सेवा करने के लिए बुलाते हैं तो वह आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। प्रभु ने अब्राम को उनका अनुसरण करने की आज्ञा दी। प्रभु ने उनसे वादा किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब्राम ने परमेश्वर के वचन का पालन किया और कसदियों के ऊर से निकल पड़े। उन्होंने प्रभु का अनुसरण किया और कनान देश में आ गए। मेरे प्रियजनों, हमारे पास ऐसा हृदय होना चाहिए जो परमेश्वर की वाणी का पालन करे। अब्राम के पास ऐसा ही हृदय था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी और प्रभु से आशीष प्राप्त की। मेरे प्रियजनों, हम बाइबल में अब्राम को मिली आशीषों के बारे में देखने वाले हैं। अब्राम का परमेश्वर वह परमेश्वर है जो आशीष देता है। क्या आप यहाँ बिना किसी आशीष के आए हैं? क्या आप इस आशा में यहाँ आए हैं कि प्रभु आपको मुक्त करेंगे? प्रभु निश्चित रूप से आपको मुक्त करेंगे, वह आपको आशीष देंगे, वह निश्चित रूप से आपको आशीष देंगे। आपकी गरीबी बदल जाएगी। प्रभु आपके जीवन में समृद्धि का आदेश देंगे। जिस परमेश्वर ने अब्राम को आशीष दी वह आपके जीवन को भी आशीष देगा। दूसरी बात, अब्राम को परमेश्वर का मित्र कहा गया था। उन्हें परमेश्वर का मित्र बुलाया गया था। आइए याकूब अध्याय 2 वचन 23 की ओर चलें। अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसे परमेश्वर का मित्र कहा गया। अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसे परमेश्वर का मित्र कहा गया। आइए उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 33 की ओर चलें। यह लिखा है, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। मेरे प्रियजनों, प्रभु ने अब्राहम को बुलाया और उसे चुना। प्रभु ने उसे अपनी सेवा करने के लिए चुना। अब्राहम को परमेश्वर से बात करने का अनुभव था। अब्राहम ने परमेश्वर से बात की और परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। उसने परमेश्वर का वचन सुना, उसने परमेश्वर की वाणी का पालन किया। हमें भी बाइबल पढ़नी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रभु के साथ गहरा रिश्ता रखनी चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर का बुलावा मिला, उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। अब्राहम परमेश्वर द्वारा आशीषित था और उसे परमेश्वर को देखने का सौभाग्य प्राप्त था। अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी सुनी, उसने परमेश्वर की वाणी सुनी। क्या आप परमेश्वर की वाणी सुनते हैं? अब्राहम उन बातों को जान गया जो परमेश्वर उसके जीवन के माध्यम से पूरा करना चाहता था। वह परमेश्वर का मित्र था और उसके साथ उसका गहरा रिश्ता था। हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना सभाओं में भाग लेना चाहिए, परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए और परमेश्वर के साथ निकटता से चलना चाहिए। हो सकता है आप व्यापार करते हो या शिक्षक के रूप में काम करते हो, काम पर जाएं, लेकिन घर लौटने पर खुद को रिफ्रेश करें, रात का खाना खाएं और रात में 1 घंटे प्रार्थना करें। आपको बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए या बिना किसी उद्देश्य के नहीं घूमना चाहिए। परमेश्वर के साथ समय बिताएं। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया था। क्या आप परमेश्वर के मित्र हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? बस इसके बारे में सोचें। क्या परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बसता है? क्या आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनते और उनके वचन का पालन करते हैं? आपको कहना चाहिए, प्रभु मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और आपकी संतान बनकर जीऊंगा। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम उनके साथ चल सकते हैं। हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, हमें भला काम करने चाहिए, हमें बुरा कार्य नहीं करने चाहिए। यदि हम पापपूर्ण जीवन जीते हैं और गलत विश्वासों में फंस जाते हैं तो हम यीशु के साथ नहीं चल सकते। हम गलत रिश्तों को बनाए रखकर और पापपूर्ण कार्यों में लगे रहकर यीशु के साथ गहरे रिश्ते नहीं रख सकते। हम उनका चेहरा नहीं देख सकते, हम उनकी आवाज नहीं सुन सकते, हम उन आशीषों के वारिस नहीं बन सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। यशायाह अध्याय 59 वचन 2 कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है।
पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह हमें पवित्र करेगा। जब हम यीशु के लहू से सारी अशुद्धता से धो दिए जाते हैं तो हम उनके साथ निकटता से चल सकते हैं। प्रियजनों, 2 महीने पहले मैं नाके की उपवास प्रार्थना में एक युवा लड़के से मिली थी। वह मेरे पास प्रार्थना के लिए आया। उसने मुझसे कहा, मैं बेंगलोर से आया हूँ, मैं यहाँ प्रार्थना करने आया हूँ। मैंने उससे पूछा कि मुझे उसके लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए। उसने मुझसे कहा, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। मैं उसे देख रही थी। उसने कहा कि वह परमेश्वर का सेवक है, मैं बस उसे देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि वह कौन सी सेवकाई कर रहा है। वह एक युवा व्यक्ति था। उसने कहा, प्रभु ने मुझे अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है और मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझ पर अपना अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान किया है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो चमत्कार होते हैं। प्रभु ने मेरा सामर्थ्य से उपयोग किया है। उसने कहा, लेकिन आज, और वह रो पड़ा। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, यह सच है कि मैंने प्रभु की सेवा की। यह सच है कि प्रभु ने मेरा सामर्थ्य से उपयोग किया। यह सच है कि प्रभु ने मुझे यह अनुग्रह दिया, लेकिन मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। मैंने उससे पूछा, तुमने क्या पाप किया है? उसने कहा, मैंने व्यभिचार किया है। वह परमेश्वर का सेवक है, वह टेम्पटेशंस पर विजय नहीं पा सका। जिसने प्रभु की सेवा की वह टेम्पटेशंस में गिर गया। वह भाई ने मुझे यह भी कहा कि आज मैं परमेश्वर की कृपा, शक्ति और अभिषेक को खोकर यहाँ आया हूँ। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। उसने मुझसे कहा, मुझे एड्स है। वह एड्स से संक्रमित हो गया था। मैंने उससे कहा, प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगो। पाप बीमारी का कारण बनता है। हमारे पाप बीमारी लाते हैं, लेकिन जब हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं तो बीमारी का बंधन टूट जाता है। मैंने उससे कहा, प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें वह कृपा और सामर्थ्य वापस दे दें जो तुमने खो दी है। तुम्हें फिर से उठना होगा और प्रभु की सेवा करनी होगी। फिर वह रो पड़ा। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु मुझ पर दया करें, मेरे पाप क्षमा हों, मेरे पाप क्षमा हों। मेरा प्रभु के साथ गहरा संबंध था। मैंने बाइबल पढ़कर और प्रार्थना करके प्रभु के साथ समय बिताया और मैंने प्रभु की सेवा की। मैं प्रभु को प्रसन्न करता था, लेकिन आज मैंने उन्हें चोट पहुंचाई है। मैंने उनके हृदय को दुखी किया है। मैं अब उनकी संतान नहीं रहा। मुझे एड्स है। वह रो पड़ा। मैंने इस मंच से उसके लिए बोझ के साथ प्रार्थना की और फिर उसे जाने दिया। तुम्हारे पापों का क्षमा होना आवश्यक है। यदि तुम परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हो, तुम्हारे पाप क्षमा होने चाहिए। तुम्हें बाइबल पढ़नी चाहिए, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हें प्रभु के साथ संगति रखनी चाहिए। जब तुम परमेश्वर के साथ होते हो, ठीक वैसे ही जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी थी। प्रभु ने अब्राहम से बात की, प्रभु तुम्हें भी ऐसा अनुभव देंगे। तीसरी बात, अब्राहम विश्वास में दृढ़ था। अब्राहम के जीवन में उत्पत्ति अध्याय 15:1, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर। प्रभु ने अब्राहम से बात की। अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। जब वह निराश था तब प्रभु ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति अध्याय 15:1 कहता है कि प्रभु ने अब्राहम से कहा कि डरो मत, क्योंकि वह उसके साथ है। मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इस प्रकार प्रभु ने अब्राहम से कहा। प्रभु ने अब्राहम को बल दिया। उत्पत्ति अध्याय 15:2 कहता है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा तू मुझे क्या देगा? अब्राहम प्रभु से पूछता है, हे प्रभु यहोवा तू मुझे क्या देगा? हे प्रभु यहोवा तू मुझे क्या देगा, जबकि मैं निर्वंश हूं? तू मुझे क्या देगा? अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया। प्रभु ने उससे तब वादा किया था जब वह 75 वर्ष का था। प्रभु ने उससे वादा किया और अब्राहम ने धैर्यपूर्वक 25 वर्षों तक प्रतीक्षा की। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। नए विवाहित जोड़े अक्सर 6 महीने भी प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं होते। शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही वे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करवाने आ जाते हैं। प्रभु ने अब्राहम से तब वादा किया था जब वह 75 वर्ष का था और उसे 100 वर्ष की आयु में इसहाक का आशीर्वाद दिया। प्रियजनों,
हम सेवकाई करने के लिए मलेशिया गए थे। वहाँ एक युवा दंपति था जिनकी शादी को कुछ साल हो गए थे। वे हमारे पास प्रार्थना के लिए आए। मैंने पूछा कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें संतान का आशीर्वाद नहीं मिला है। हम यहाँ प्रार्थना करने और प्रभु से हमें संतान का आशीर्वाद देने के लिए कहने आए हैं। पति और पत्नी दोनों प्रार्थना सभा में आए। वे दोनों नौकरी करने वाले थे। उनके हाथों में बच्चों के कपड़ों के 2 सेट थे, एक लड़के के लिए और दूसरा लड़की के लिए। उन्होंने उन्हें विश्वास के साथ खरीदा था। उन्होंने कहा, यदि परमेश्वर हमें बेटे का आशीर्वाद देते हैं तो हम उसे ये कपड़े पहनाएंगे। यदि वे हमें बेटी का आशीर्वाद देते हैं तो हम उसे ये पहनाएंगे। उनके हाथों में बच्चे के कपड़े देखकर मैं थोड़ा हैरान थी और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, प्रभु ने हमें संतान का आशीर्वाद देने का वादा किया है, इसलिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं और हमें विश्वास है कि प्रभु हमें आशीर्वाद देंगे। यही विश्वास है। उन्होंने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा और मैंने प्रार्थना की। मैंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें उस संतान का आशीर्वाद दें जिसे आप उन्हें देना चाहते हैं। अगली बार जब मैं वहाँ गई तो मैंने उन्हें 2 बच्चों को गोद में लिए हुए देखा। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु ने उन्हें वह दिया जिसकी उन्हें कमी थी। आपको अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे। हो सकता है कि आप कई वर्षों से बिना संतान के हों। हो सकता है कि आप यहाँ बिना संतान के आए हों। शैतान आपके गर्भ को नष्ट करने की कोशिश कर रहा हो। आप गर्भ धारण तो करती हैं, लेकिन 2 या 3 महीनों के भीतर आपके सपने में एक सांप आता है और आपका गर्भपात हो जाता है। शैतान भले ही आपके गर्भ को नष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन याद रखें कि प्रभु अपने पवित्र वादे के अनुसार आपके गर्भ को आशीषों से भर देंगे। प्रभु स्वयं आपको गर्भ धारण करने में पूरी मदद करेंगे और अपनी कृपा बरसाएंगे। प्रभु की शक्ति से हर बंद गर्भ जो अब तक खाली था वह निश्चित रूप से खुल जाएगा और आप संतान का सुख प्राप्त करेंगी। अपने विश्वास पर अडिग रहें। चौथी बात, इब्राहिम एक प्रार्थनाशील व्यक्ति थे। इब्राहिम के पास प्रार्थना और विनती की आत्मा थी। वह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर अपने सेवकों और प्रार्थना करने वाले योद्धाओं से कभी भी अपने रहस्य या अपनी योजनाएं नहीं छिपाते हैं। वह उन्हें अपनी उन योजनाओं के बारे में बताएंगे जो वह करने वाले हैं। प्रभु ने इब्राहिम से बात की। उन्होंने उनसे जो बात की वह यह है, घर जाएं और उत्पत्ति अध्याय 18 पढ़ें जो सदोम और अमोरा के बारे में बताता है। प्रभु इब्राहिम से बात करते हैं कि वह सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाले हैं। इब्राहिम प्रभु के सामने विनती करते हैं, आप इन नगरों को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? यदि इसमें 50 धर्मी लोग हों तो क्या आप इसे नष्ट कर देंगे? यदि इसमें 45 धर्मी लोग हों तो क्या आप इसे नष्ट कर देंगे? सदोम और अमोरा मूर्ति पूजा और व्यभिचार की आत्मा से भरे हुए हैं। उन नगरों में पाप बढ़ गए हैं। प्रभु उन नगरों को नष्ट करना चाहते थे। आग और गंधक बरसे और उन्होंने सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि ये नगर खारे ताल में पाए जाते हैं। सदोम और अमोरा नष्ट हो गए हैं। लूत का परिवार सदोम और अमोरा में रहता था। इब्राहिम ने अपने भतीजे के लिए विनती की क्योंकि उसका परिवार वहाँ रहता था। प्रभु ने अपने दूत को भेजा और लूत के परिवार को सदोम और अमोरा से बाहर निकाल लिया। प्रभु के दूत ने कहा, पीछे मुड़कर मत देखो बल्कि अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। लूत की पत्नी का वह नमक का खंभा आज भी मौजूद है। सदोम और अमोरा नष्ट हो गए थे और ऐसा माना जाता है कि वे खारे ताल के नीचे डूब गए। इब्राहिम की सच्ची और निरंतर प्रार्थनाओं के कारण ही लूत और उनका पूरा परिवार उस विनाश से सुरक्षित बच पाया था। मेरे प्रियजनों, इब्राहिम के जीवन में प्रार्थना का बहुत गहरा महत्व था और उन्हें हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने की एक बहुत ही सुंदर आदत थी जो हमें भी सीखनी चाहिए। युवाओं, इस संसार की बेकार की बातें में मत उलझो। अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दो और खुद को उनकी सेवा में लगा दो। आप यीशु की महिमा कर सकते हैं। आप उठ सकते हैं और प्रभु के लिए चमक सकते हैं। क्या आप नशीली दवाओं के आदी हैं? क्या आप सिगरेट के आदी हैं? क्या आप नशीली दवाओं, पान मसाले का सेवन कर रहे हैं? क्या आप जवानी के पापों में फंसे हुए हैं? उठो। युवाओं को उठना चाहिए और प्रभु के लिए प्रकाशमान होना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और उनकी संतान बने। हर दिन हम अपने देश में खतरनाक चीज़ें होते हुए देखते हैं। शुरुआती दिनों में जब नाके की उपवास प्रार्थना आयोजित की जाती थी, एक रात में जागी और देखा कि भाई वहाँ नहीं थे। मैं सोच रही थी कि क्या वह प्रार्थना करने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन वह बिस्तर के बगल में एक कारपेट पर घुटनों के बल बैठे थे। वह हमेशा घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते हैं। वह घुटनों के बल थे और प्रार्थना कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु मेरे लोगों पर दया करें, वह इस तरह प्रार्थना कर रहे थे। कल नाके की उपवास प्रार्थना है। जो भी आने वाले हैं उन सभी को आशीष दें, उन्हें छुटकारा दिलाएं और उनके बंधनों को तोड़ दें। भाई लोगों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें शैतान के अत्याचार से छुटकारा मिले। प्रभु भाई की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और नाके की उपवास प्रार्थना में भाग लेने वाले लोगों के लिए चमत्कार कर रहे हैं। हमें प्रभु के लिए उठना और प्रकाशमान होना चाहिए। हमें घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। युवाओं को प्रभु के लिए उठ खड़ा होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मन टूट जाता है। हम थूथुकुड़ी तिरुचेंदूर में नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में सुनते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर नशीली दवाओं की तस्करी होती है। यह काम युवाओं द्वारा किया जा रहा है। हे प्रभु, युवाओं को पश्चाताप करना चाहिए। जो लोग नशीली दवाओं के आदी हैं उन्हें बचाएं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उन्हें बदल दें। हमें उनके लिए नाके में खड़ा होना चाहिए। रात में जागें और प्रार्थना करें, सुबह जल्दी उठें और प्रार्थना करें। अब्राहम अपने लोगों के लिए नाके में खड़ा हुआ, उसने उनके लिए मध्यस्थता की। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरा देश एक विशाल देश है। मेरे देश के लोगों का उद्धार होना चाहिए। मेरे देश के नेताओं, मंत्रियों और सभी राजनेताओं का उद्धार होना चाहिए। हमें पुलिस विभाग के हर सदस्य के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना से प्रभु बदलाव लाएंगे। मैं भाई के साथ सेवकाई के लिए कई जगहों पर गई हूँ। नागरकोइल में ईथाविलाई नाम की एक जगह है। नाके की उपवास प्रार्थना तब तक शुरू नहीं हुई थी। हमने शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ईथाविलाई में एक प्रार्थना सभा आयोजित की। हम हर साल अलग अलग जगहों पर ऐसी प्रार्थना सभाएं आयोजित करते हैं। भाई और परमेश्वर के अन्य सेवक एक स्कूल में ठहरते हैं। मैं पास्टर के घर पर ठहरी थी। वे पास्टरों को नाट्यार कहते हैं, तो मैं पास्टर के घर पर ठहरी थी। पास्टर की बेटी मेरे साथ ही रुकी थी। हम प्रार्थना सभाओं में जाते थे। पास्टर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। ईथाविलाई में एक बड़ा चर्च था। चर्च में बहुत सारे विश्वासी थे। वहाँ बहुत सारे बच्चे, युवा और बुजुर्ग होते थे। वह एक प्रार्थना करने वाला चर्च है। पास्टर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। मैं पास्टर के घर पर ठहरी थी और उनकी बेटी के साथ रहती थी। रात में कन्वेंशन के बाद मैं सो रही थी। पास्टर रात में घर आते थे। हम रात को 11 या 12 बजे घर वापस आते थे और सो जाते थे, लेकिन पास्टर हमारे साथ नहीं आया करते थे। सबको भेजने के बाद वे सबसे आखिर में घर लौटते थे, लेकिन तब भी वह सोने नहीं जाते थे। वह अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे और प्रार्थना करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से प्रार्थना करते थे। मैं सोचती थी कि पास्टर सोने क्यों नहीं गए। रात के 1, 2 या 3 बज जाते थे और वह तभी भी प्रार्थना कर रहे होते थे। शनिवार की रात वे पूरी रात प्रार्थना करते थे। प्रभु, चर्च के शराबियों, नौजवानों, युवतियों और बच्चों को बदल दीजिए। वह आंसुओं के साथ बिलखते हुए प्रार्थना करते। सुबह के 4, 4:30 बज जाते, पर वह घुटनों के बल प्रार्थना में ही लीन रहते। चर्च की घंटी बजती थी। चर्च की प्रार्थना सभा शुरू हो जाती थी। पास्टर अपने घुटनों से उठते और चर्च जाते, फिर भी वह कभी थके हुए नहीं लगते थे, भले ही वह सोए ना हो। परमेश्वर का एक सेवक, परमेश्वर उनके साथ है। उन्हें अपने चर्च के लोगों का बोझ महसूस होता था, क्योंकि वह अपने चर्च के परिवारों के लिए गहरा बोझ महसूस करते थे। इसलिए वह घुटनों के बल बैठकर उनके लिए प्रार्थना करते थे। एक दुर्घटना में 3 युवकों की मृत्यु हो गई। पास्टर उन युवकों के लिए रोए। उन्होंने एक भाई को उन युवकों की कब्रें दिखाईं। उन्होंने कहा, उन्हें तो जीना था, लेकिन वे चल बसे। मेरे चर्च में ऐसी घटनाएं हुई हैं। और वह रो पड़े। वह अब्राहम की तरह परमेश्वर के एक ऐसे जन हैं जो अपने लोगों के लिए नाके में खड़े हुए।
वह अपने चर्च के युवाओं और बच्चों के लिए आंखों से आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे कि वे पश्चाताप करें और परमेश्वर की संतान बनें। उस पास्टर के मन में आत्माओं के लिए बहुत बोझ था। हमें भी आत्माओं के लिए बोझ रखना चाहिए। हो सकता है कि आप प्रभु के सेवक हों, उनकी सेवकाई कर रहे हों, चाहे आप कोई भी हों, व्यक्तिगत प्रार्थना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो परिवार बाइबल नहीं पढ़ते और प्रार्थना नहीं करते, उन परिवारों में आशीषें नहीं ठहरेंगी। जब आप नियमित रूप से बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपको वे सभी आशीषें देंगे जो उन्होंने अब्राहम को दी थीं। परमेश्वर ने अब्राहम को आत्मिक और सांसारिक दोनों तरह की आशीषें दी। उसके सेवक ने कहा, मेरा स्वामी आशीषित है। अब्राहम पशुधन, चांदी और सोने में बहुत धनी था, उसकी संपत्ति ज्यादा थी। प्रभु को हमें धनी बनाना चाहिए, है ना। अब्राहम ने एक लंबा जीवन जिया और 175 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। बाइबल में यह दर्ज है। अब्राहम ने पूर्ण आयु पाई और चल बसा। प्रभु को आपको भी पूर्ण आयु प्रदान करनी चाहिए। आजकल बहुत से लोग कार्डियक अरेस्ट के कारण मर जाते हैं, बहुत से लोग दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। प्रभु को हमें पूर्ण आयु देनी चाहिए, हाँ या ना। प्रभु को हमें पूर्ण आयु देनी चाहिए। उन्हें यह अपने बच्चों को देना चाहिए, उन्हें यह उन लोगों को देना चाहिए जो उनकी सेवा करते हैं, ताकि वे उनकी सेवा और अधिक कर सकें और उनके नाम की महिमा कर सकें। आपके जीवन में भी प्रभु को आपको शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य देना चाहिए। हो सकता है कि आप अभी बीमार हों या आप शैतान की पकड़ से परेशान हों। हो सकता है कि डर ने आपको जकड़ लिया हो। चाहे आप कोई भी हों, जब आप अपना जीवन यीशु को सौंप देते हैं, तो वह आपको दुष्ट शैतान की पकड़ से छुड़ा लेंगे और प्रतिज्ञा के अनुसार आपको आशीष दे। आप आशीष का मूल होंगे, आप आशीष का मूल होंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी का पालन किया और परमेश्वर की आशीष प्राप्त की। हम भी जब हम उनकी वाणी का पालन करते हैं, तो वह हमें आशीष देते हैं, हमारे परिवारों को आशीष देते हैं और हमें बढ़ाते हैं। क्या हम प्रार्थना करें? प्रभु, मुझे आशीष का मूल बना दीजिए। मेरे जीवन पर श्राप का हर बंधन टूट जाए, शैतान का मुझ पर नियंत्रण न हो, उसकी शक्ति नष्ट हो जाए। हे प्रभु, मुझे जकड़ने वाले हर बंधन को तोड़ दें और मुझे मुक्त करें। हे प्रभु, मुझे आशीष दें, मुझे आशीष दें। प्रभु ने अब्राहम को आशीष दी, उन्होंने अब्राहम को आशीष दी। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया। वह विश्वास में मजबूत हुआ और वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कहें, प्रभु, मैं खुद को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु ने अब्राहम को एक अन्य जाति परिवार से बुलाया और उसे चुना। अब्राहम ने प्रभु के वचन का पालन किया और उसने परमेश्वर की आशीष प्राप्त की। मेरे प्रियजनों, आप शायद किसी हिंदू परिवार से हों। आप यहाँ कई ज़रूरतें लेकर आए होंगे, परेशानी का सामना कर रहे होंगे या विभिन्न कष्टों से गुजर रहे होंगे। अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दें, अपना जीवन उन्हें समर्पित करें और प्रभु से कहें, यीशु मेरे हृदय में आ जाओ, यीशु मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे हृदय को अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध करो। हो सकता है कि आप कई वर्षों से शराब पीने के आदी हों। शराब की लत के कारण आप अपने जीवन में गरीबी का सामना कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप कर्ज के बोझ तले दबे हों। हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में हों जहां आप सब कुछ खो रहे हों। कहें, यीशु मुझे शराब पीने की आदत से छुटकारा दिलाओ। यीशु मुझे मेरी शराब की लत से छुटकारा दिलाओ। हे प्रभु, मुझे छुटकारा दिलाओ। प्रभु, मैं शराब का आदी रहा हूँ। प्रभु, मैं अपने सेल फोन का आदी रहा हूँ। प्रभु, बंधन की आत्मा को मुझसे दूर कर दे। प्रभु, जैसे तूने अब्राहम को आशीष दी, मुझे भी आशीष दे, मुझे भी आशीष दे। प्रभु, मेरे जीवन से हर पाप, हर अशुद्धता और वह सब कुछ जो आपको पसंद नहीं है, उसे दूर कर दें, उन्हें दूर कर दें। प्रभु, मेरे जीवन से हर पाप और हर अशुद्धता को दूर कर दें। प्रभु, मैं गांजा, बीड़ी और सिगरेट के सेवन में पड़ गया हूँ और मैंने प्रार्थना और बाइबल पढ़ने दोनों की लापरवाही की है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे इन पापों से शुद्ध करें। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझ पर दया करें प्रभु। प्रभु, मुझे अब्राहम की आशीषों की आवश्यकता है। मैं उन आशीषों को पाने के लिए तरसता हूँ जो आपने अब्राहम को दी थी। प्रभु, मुझे पवित्र बनाएं, मुझे शुद्ध करें और मुझे पवित्र करें। दासत्व की हर आत्मा और पाप के हर बंधन को मेरे जीवन से दूर कर दें। व्यभिचार की आत्मा को मुझसे दूर कर दें, व्यभिचार की आत्मा को मुझसे दूर कर दें। दुष्ट शैतान, इन बच्चों को मत छुओ, इनके मन को मत छुओ, इनके विचारों को मत छुओ।
यीशु के नाम में विचारों को बिखेरने वाली दुष्ट आत्मा की हर शक्ति नष्ट हो जाए, वे नष्ट हो जाएं। यीशु यीशु मुझे आशीष दें, यीशु मुझे आशीष दें। अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और प्रार्थना करें। अपना हाथ हृदय पर रखें और विश्वास से प्रार्थना करें। यीशु मुझे आशीष दें। प्रभु मेरे जीवन की आशीषों में बाधा डालने वाले हर पाप, अधर्म और अपराध को क्षमा करें। मुझ पर दया करें। मैं खुद को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मुझे स्वीकार करें, मुझे स्वीकार करें। प्रभु मुझे आशीष दें। प्रभु आपने अब्राहम को जो सभी आशीषें दी थीं, उन्हीं से मुझे भी आशीष दें। प्रभु मुझे आशीष दें। प्रभु मुझे आशीष दें। प्रभु मुझे आशीष दें। प्रभु मेरी खोई हुई हर आशीष को लौटा दें। प्रभु मेरी खोई हुई हर आशीष को लौटा दें। प्रभु मुझे आशीष दें। प्रभु मुझे आशीष दें। मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे अधर्म को क्षमा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। प्रभु मुझे आशीष दें, मुझे आशीष दें। प्रभु मुझे अपनी शांति से भर दें, मुझे अपने आनंद से भर दें, मुझे एक गवाही के रूप में खड़ा करें। प्रभु आपके साथ एक गहरा संबंध रखने में हमारी मदद करें। प्रभु से कहें, प्रभु अब्राहम को आपका मित्र कहा गया था, मुझे भी अपना मित्र बनाए रखें, मुझे भी अपना मित्र बनाए रखें। प्रभु मैं आप पर निर्भर रहना चाहता हूँ, मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ। प्रभु मुझे ऐसा जीवन जीने में मदद करें जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु मुझे ऐसा जीवन जीने में मदद करें जो आपको प्रसन्न करे और आपके लिए कार्य करने में मदद करें। प्रभु मुझे अपने जीवन में आपको पहला स्थान देने में मदद करें। मुझे आपका वचन पढ़ने, प्रार्थना करने और आपकी संतान के रूप में जीने में मदद करें। प्रभु मुझे बाइबल को पहला स्थान देने में मदद करें। मुझसे बात करें प्रभु, मुझसे बात करें प्रभु। आपकी आवाज़ सुनने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज़ सुनने और उसका पालन करने में मेरी मदद करें। प्रभु मुझे अपना बेटा बनाए रखें। प्रभु मुझे अपनी बेटी बनाए रखें। प्रभु आपने अब्राहम को अपना मित्र कहा था। मैं खुद को आपके हाथों पर समर्पित करता हूँ। प्रभु मैं खुद को समर्पित करता हूँ। प्रभु मुझे स्वीकार करें, मुझे स्वीकार करें। प्रभु से कहें जो प्रभु मुझे स्वीकार करें। प्रभु आपकी खोई हुई सामर्थ्य को वापस लौटा देंगे, वह इसे आपको वापस लौटा देंगे। अब्राहम विश्वास में दृढ़ हुए थे और आपको भी होना चाहिए। मांगे प्रभु मुझे अब्राहम जैसा विश्वास दें। 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 मैं कष्टों, समस्याओं और क्लेशों के बीच कभी भी आपसे पीछे न हटूं। प्रभु विश्वास में आगे कदम बढ़ाने के बाद मुझे कभी पीछे न मुड़ने में मदद करें। पवित्र आत्मा मुझे आगे बढ़ते रहने की सामर्थ्य दें। प्रभु समस्याओं, कष्टों और क्लेशों के बीच मुझे आपके लिए दृढ़ खड़े रहने और आपके नाम की महिमा करने में मदद करें। कहें प्रभु मैं खुद को आपके हाथों पर समर्पित करता हूँ। कहें प्रभु मैं खुद को समर्पित करता हूँ। प्रभु इन बच्चों को अब्राहम के समान प्रार्थना की आत्मा और विनती की भावना दें। वे दूसरों के लिए नाके में खड़े होने और उनके लिए मध्यस्थता करें। वे नाश हो रही आत्माओं तक पहुँचने के लिए एक बोझ और दर्शन से भर दें। प्रभु जो शक्ति, अनुग्रह और अभिषेक उन्होंने खो दिया है उसे लौटा दें। पवित्र आत्मा उन्हें दृढ़ करें। हालेलुया, हालेलुया। हर बंधन टूट जाए प्रभु, हर बंधन टूट जाए। हालेलुया। आपकी सामर्थ्य उन पर उतरे प्रभु, आपकी सामर्थ्य उन पर उतरे। यीशु के नाम में श्राप की हर शक्ति नष्ट हो जाए। हर वह दुष्ट आत्मा जो आपके बच्चों के विचारों और मन को प्रभावित करना चाहती है वह यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। जो आत्मा उन्हें रात में डराती है और उनकी नींद खराब करती है वह यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। यीशु के नाम में हर वह आत्मा जो डरावने सपने लाती है और लोगों को भय से भर देती है वह नष्ट हो जाए। यीशु के नाम में वे नष्ट हो जाएं। यीशु के नाम में हर वह आत्मा जो गर्भ के फल में बाधा डालती है वह नष्ट हो जाए। प्रभु हर निर्बल गर्भ को स्पर्श करें और हर गर्भ को सामर्थ्य दें। हे प्रभु जैसे आपने सारा के गर्भ में संतान दी वैसे ही इन गर्भों में भी संतान दें और उन्हें आशीष दें। प्रभु उन्हें आशीष दें। प्रभु उन्हें आशीष दें। हर बंद गर्भ खुल जाए। सर्प की हर आत्मा जो गर्भ की आशीष में बाधा डालती है वह बाहर निकल जाए। यीशु के नाम में वह आत्मा बाहर निकल जाए। सर्प की हर आत्मा जिसने लोगों को जकड़ रखा है वह बाहर निकल जाए। हर दुष्ट आत्मा जिसने गर्दन को जकड़ रखा है यीशु के नाम में बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में
मैं प्रार्थना करती हूँ कि गर्दन का हर दर्द पूरी तरह ठीक हो जाए और गर्दन में मौजूद हर थायराइड ट्यूमर यीशु के सामर्थी नाम में अभी इसी वक्त दूर हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आज्ञा देती हूँ कि हर प्रकार का सिर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाए। जो भी अंधकार की सामर्थ्य आपके सिर में दर्द पैदा कर रही है, जैसे कि हथौड़े से चोट मारी जा रही हो, वह अभी नष्ट हो जाए। वह दर्द और पीड़ा आपके शरीर से हमेशा के लिए गायब हो जाए। यीशु के पवित्र नाम में सिर का हर ट्यूमर और बीमारी की जड़ अभी दूर हो जाए। यीशु के नाम में आपकी आंखों की हर समस्या और कमजोर दृष्टि पूरी तरह से चंगी हो जाए। यीशु के नाम में बहरे कान खुल जाएं। बहरेपन और गूंगेपन की आत्मा यीशु के नाम में बाहर निकल जा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके कंधों का हर प्रकार का दर्द और जकड़न पूरी तरह से गायब हो जाए और यीशु के पवित्र नाम में आपकी रीढ़ की हड्डी और कूल्हे का दर्द और तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाए। यीशु के नाम में कूल्हे का हर दर्द गायब हो जाए। सांप की आत्मा को जिसने कूल्हे को जकड़ रखा है, यीशु के नाम में बाहर निकाला जाए। तुम्हें कूल्हे के हिस्से को छूने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें इन बच्चों को सताने का कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में बाहर निकल। डर की आत्मा जो बच्चों को डराती है, यीशु के नाम में बाहर निकल जाए। यीशु के नाम में आत्महत्या की हर आत्मा बाहर निकल जाए। यीशु के नाम में आत्महत्या की हर आत्मा बाहर निकल जाए। यीशु के नाम में किडनी स्टोन गायब हो जाए। प्रभु उन लोगों को स्पर्श करें जिन्हें किडनी की समस्या है। प्रभु किडनी की समस्या वाले लोग यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, उन्हें चंगा होने दें। प्रभु अपनी शक्ति को अंतड़ी पर उतरने दें, अपनी शक्ति को अंतड़ी के वॉल्वों पर उतरने दें। यीशु के नाम में अंतड़ी का कैंसर ठीक हो जाए। यीशु के नाम में फेफड़ों की हर बीमारी ठीक हो जाए और फेफड़ों में मौजूद हर ट्यूमर अभी इसी वक्त गायब हो जाए। प्रभु उन लोगों पर दया करें जो अपने फेफड़ों में बलगम से पीड़ित हैं। यीशु के नाम में फेफड़ों का बलगम गायब हो जाए। प्रभु उन लोगों पर दया करें जो नाक में गांठ या मांस बढ़ने के कारण पीड़ित हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उन्हें चंगा होने दें। प्रभु उन लोगों पर अपनी दृष्टि डालें जो नाक में मांस या हड्डी के बढ़ने से पीड़ित हैं। प्रभु उस नाक का ऑपरेशन करें। प्रभु आप ही सर्जरी करें। प्रभु नाक की हर गांठ इसी वक्त गायब हो जाए। प्रभु एक चमत्कार करें। प्रभु एक चमत्कार करें। यीशु के नाम में हड्डियों का हर दर्द ठीक हो जाए। यीशु के नाम में हड्डियों का हर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो प्रभु अपनी सामर्थ्य को गर्भाशय पर उतरने दें। प्रभु यीशु के नाम में गर्भाशय की हर गांठ गायब हो जाए। प्रभु गर्भाशय की हर गांठ गायब हो जाए। प्रभु एक चमत्कार हो, एक चमत्कार हो। यीशु के नाम में पैरों में होने वाला हर दर्द और हर जलन या परेशानी का एहसास इसी वक्त ठीक हो जाए। जो लोग चल नहीं सकते वे अभी चलना शुरू करें। यीशु के नाम में जो भी बच्चा चल नहीं सकता वह अभी चलना शुरू करे। प्रभु एक चमत्कार करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आज्ञा देती हूं कि यह लकवा पूरी तरह से ठीक हो जाए। हे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करती हूं कि पैरों, घुटनों और पंजों का हर दर्द और कमजोरी अभी इसी क्षण दूर हो जाए। प्रभु एक चमत्कार करें। प्रभु इन बच्चों को स्पर्श करें। प्रभु इन बच्चों को स्पर्श करें। प्रभु जो अविवाहित हैं उन्हें अच्छे विवाह प्रस्ताव प्रदान करें। प्रभु आपने अब्राहम को आशीष दी। आपने अब्राहम को आशीष दी। प्रभु इन बच्चों को भी आशीष दें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप कहाँ से आई हैं? पोल्लाची से। पोल्लाची, अच्छा। आपको कौन सा चमत्कार मिला? मेरी बेटी को पिछले 6 महीनों से उसकी नौकरी का कॉन्फर्मेशन लेटर नहीं मिला था। मैंने रोते हुए प्रार्थना की, प्रभु मेरी बेटी को नौकरी का कॉन्फर्मेशन दिला दीजिए। अभी बेटी का फोन आया कि उसे कॉन्फर्मेशन मिल गया है। ताली बजाइए और प्रभु की महिमा कीजिए। मेरा नाम लैला है। पिछले 1 महीने से मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। ठीक से चल नहीं पा रही थी? हाँ, लेकिन प्रार्थना के बाद अब मैं ठीक से चल पा रही हूँ। ठीक है, अब हमें चलकर दिखाओ। देखिए ये ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन अब प्रभु ने चमत्कारिक रूप से इन्हें ठीक कर दिया है। मैं रोजलिन हूँ। रोसेलिन, आप कहाँ से आई हैं? तंजावुर जिले से। क्या चमत्कार मिला? पिछले 3 सालों से मैं शासक आत्मा से परेशान थी और मुझे नींद नहीं आती थी। सर्प की आत्मा ने भी मुझे सताया। सर्प की आत्मा? अब क्या हुआ? प्रार्थना के दौरान वह बंधन टूट गया। प्रभु यीशु बोले, रोजलिन बंधन टूट गया है। दूसरी बात, सर्प की आत्मा का सताना बहुत ज्यादा था। मैंने यीशु से पूछा, यीशु सर्प की आत्मा मुझे परेशान कर रही है, यह बाधा कैसे दूर होगी?
अचानक मुझे उल्टी आ गई। जब मैंने उल्टी की तो मुझे लगा कि जो दवा मैंने खाई थी वह बाहर आ गई। ठीक है, क्या आप खुश हैं? हाँ। आमीन। ताली बजाओ और प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कल रात मेरा बेटा पूरी रात उल्टी करता रहा। आपका बेटा? हाँ, तो वह बहुत कमज़ोर था। जब हम नगर कोयल से आ रहे थे वह इतना कमज़ोर था कि उसके पास खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। अब यीशु ने उसे स्वस्थ कर दिया है। क्या अब वह ठीक है? हाँ। आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें। जो भी नाके की उपवास प्रार्थना में शामिल हुए उन्होंने परमेश्वर का आशीर्वाद पाया और खुशी के साथ लौटे। परमेश्वर की महिमा हो। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।